वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वन पीसी में दूसरा हार्ड डिस्क को इंसर्ट कैसे कर सकते हो। तो गाइस आप भी यूज करते हो कंप्यूटर, लेकिन उसमें आपको जो पीसी में हार्ड डिस्क को यूज करते हैं जो 500 GB या 1 TB, लेकिन आपको स्टोरेज बढ़ाने के लिए वन पीसी में दूसरा हार्ड डिस्क को इंसर्ट करना है, तो उसमें आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाते आप हमारे इस तरह नई वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इससे हमारा जो पीसी है, तो पीसी में जो हार्ड डिस्क हमारा कनेक्ट है, लेकिन हमें दूसरा हार्ड डिस्क को उसमें कनेक्ट करके लगाना है। तो चलो मैं सबसे पहले माय कंप्यूटर ओपन करता हूँ, और माय कंप्यूटर ओपन करने के बाद अभी देख लीजिए कि इस हमारा जो हार्ड डिस्क हमारा सीपीयू में कनेक्ट है, लेकिन हमें स्टोरेज बढ़ाने के लिए दूसरा हार्ड ड्राइव को उसमें हमें लगाना है। तो मैं सबसे पहले सीपीयू है वही मैं खोल देता हूँ, और खोलने के बाद चले उसमें मैं हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले पीसी को शट डाउन कर देता हूँ, और शट डाउन करने के बाद स्क्रीन पे देख लीजिए कि इस हमारा जो सीपीयू है तो वही मैंने शट डाउन कर दिया है। सीपीयू के मैं सबसे पहले जो सभी केबल है वही मैं हटा देता हूँ, और हटाने के बाद जो सीपीयू है वही मैं ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद उसमें जो हार्ड ड्राइव है वही हमें लगाना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा ऑलरेडी वन हार्ड डिस्क कनेक्ट है, लेकिन हमें दूसरा हार्ड डिस्क को लगाना है। तो हमारे पास जो हार्ड डिस्क है और उसमें हार्ड डिस्क को लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास जो साटा केबल होता है वही आपको कनेक्ट करके, और जो दूसरा है जो पावर सप्लाई का केबल है वही दोनों आपको हार्ड डिस्क में कनेक्ट कर देना है। तो हमारे पास जो दो साटा केबल है ओल्ड है और न्यू है, तो चलिए हमारे पास जो ओल्ड वाला है वही मैं हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और कनेक्ट करने के बाद दूसरा जो पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई में जो हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए जो केबल होता है वही आपको लगाना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि इस तरह जो केबल है वही दोनों केबल आपको हार्ड डिस्क में कनेक्ट कर देना है, और हमारा ऑलरेडी वन हार्ड डिस्क उसमें कनेक्ट है। तो चल मैं दोनों हार्ड डिस्क आपको कनेक्ट करके बता देता हूँ। तो हमारा जो न्यू हार्ड डिस्क है उसके साथ में सबसे पहले जो साटा केबल है वही मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए कि मैंने साटा केबल को कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद दूसरा जो एसएमपीएस का जो पावर सप्लाई बोलते हैं उसका केबल है वही आपको हार्ड डिस्क में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं पावर सप्लाई का जो केबल है वही केबल में हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद जो हार्ड डिस्क का जो केबल है वही आपको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर देना है। तो चल मैं सबसे पहले हार्ड डिस्क को उसमें सीपीयू में लगा देता हूँ। तो गाइस आपको इस तरह हार्ड डिस्क आपने जो लिया है वही आपको दूसरा उसमें कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद चले मैं केबल लगा के भी आपको बता देता हूँ कि आपको मदरबोर्ड में किस जगह पे आपको केबल को कनेक्ट करना है। तो गाइस मैंने सही से जो हमारा हार्ड डिस्क है वही मैंने लगा दिया है, और उसमें जो स्क्रू है वही मैं उसमें सेट कर देता हूँ। और सेट करने के बाद अभी देख लीजिए कि हमारा वन पीसी में दो हार्ड डिस्क हमारा कनेक्ट हो गए। हमारा जो पहला वाला हार्ड डिस्क है वही हमारा ऑलरेडी कनेक्ट है, लेकिन मैंने दूसरा हार्ड डिस्क को लगाया है। तो हमारा जो मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड में आपको जो हार्ड डिस्क का जो साटा केबल है वही साटा केबल आपको उसमें मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर देना है। तो चल मैं आपको जूम करके भी बता देता हूँ। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि जिस जगह पे हम जो लगा रहे हैं, जो हमारा पहला वाला जो हार्ड डिस्क है उसका जो साटा केबल लगा हुआ है, तो आपको साइड में दूसरा वाला भी केबल को कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद जो हमारा हार्ड डिस्क है भाई हमारा सही से सीपीयू में हमने कनेक्ट कर दिया है। तो चल मैं सीपीयू को ऑन करके आपको लाइव प्रूफ करके बता देता हूँ कि जो भी हमने हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया है भाई हमारा सही से उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो मैं सबसे पहले जो सभी केबल है वही केबल में सीपीयू के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जो पावर केबल है, जो कई सारे जो हमारा केबल है कीबोर्ड या माउस का वही मैंने कनेक्ट कर दिया है, और मैंने पीसी को ऑन कर दिया है। और पीसी ऑन करने के बाद चले मैं माय कंप्यूटर में जाके भी आपको बता देता हूँ कि हमने जो हार्ड डिस्क कनेक्ट किया है वही हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइस हमारा सही से पीसी है वही हमारा ऑन हो गए, और ऑन होने के बाद आपको टास्क बार पट्टी में देख लीजिए कि जो भी हमने हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया है तो हमारा उसमें ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए मैं जूम करके भी बता देता हूँ। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा इंस्टॉलिंग डिवाइस आ रहा है, जो हमने हार्ड डिस्क को उसमें इंसर्ट किया है तो वही हमारा सही से उसमें इंस्टॉल हो रहा है। हमारा सही से हार्ड डिस्क उसमें अटैच हो गया है। तो चलिए मैं सबसे पहले माय कंप्यूटर को ओपन करता हूँ, और माय कंप्यूटर ओपन करने के बाद स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा दूसरा हार्ड डिस्क है वही हमारा उसमें शो हो रहा है। उसका जो पार्टीशन है
भाई हमारा पार्टीशन आ गए, लेकिन आपको न्यू हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले पार्टीशन को क्रिएट करना पड़ता है। पार्टीशन को कैसे क्रिएट करना है तो इस वीडियो के लिंक आपको एंड स्क्रीन में और आई बटन पे मिल जाएंगे, तो उसमें जाके देख लीजिए। तो गाइस अभी देख लीजिए कि हमारा सही से जो हार्ड डिस्क है वही हमारा सही से पीसी में हो रहा है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।